दोस्तों चलिए अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए आज 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों है। बाबा की पुड़िया में प्रीलिम्स स्पेशल। ऑपरेशन विंग्स ऑफ डान किस देश ने शुरू किया है? आंसर है इजराइल ने। ओपेक से अलग होने वाला देश हाल ही में कौन बना है? आंसर है यूएई। सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किन्हें सम्मानित किया गया है? आंसर है सुभद्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव को। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है 29 अप्रैल को। सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है दिलीप कुमार को। रक्षा खर्च के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंचा है? आंसर है 5वें स्थान पर। किस राज्य के सरकारी स्कूलों के 21 दिव्यांग बच्चों ने एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रैकिंग पूरी की है? आंसर है आंध्र प्रदेश। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 से हाल ही में किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? आंसर है एन चंद्रबाबू नायडू। ये आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्मार्ट अनमैन्ड सरफेस वेसल लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? आंसर है स्वायत्त 1। 2027 की विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर को मिली है? आंसर है ताशकंद को। हाल ही में एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण किसने किया है? आंसर है चीन ने। हाल ही में चर्चा में रहे मिशन जागरूक का संबंध किससे है? आंसर है सेबी से। वर्ष 2026 में सैफ महिला चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है भारत। हाल ही में ओआईएल और आईओसी ने किस देश के गदामेश बेसिन में तेल और गैस की खोज की है? आंसर है लीबिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला का प्रत्यर्पण किस देश से किया है? आंसर है तुर्की से। हाल ही में 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट हैंड स्टेलिस की खोज कहां की गई है? इसका आंसर कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? आंसर है 5 नए जिले। इसमें पहला है नुब्रा, दूसरा है साम, तीसरा है चांगथांग, चौथा है जास्कर और 5वां है द्रास। और अब टोटल लद्दाख में 7 जिले हो गए हैं। सन 2047 तक नीति आयोग ने भारत को कितने ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है? आंसर है 30 ट्रिलियन। हाल ही में किस खाड़ी देश ने नासा के आर्टेमिस समझौते पर 63वें सदस्य के रूप में हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है जॉर्डन ने। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में देवाशीष पांडा की नियुक्ति को मंजूरी दी है? आंसर है बंधन बैंक। चर्चा में रहा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा किस विख्यात भारतीय पर्वतारोही के अनुभवों पर आधारित है? आंसर है बछेंद्री पाल। चर्चा में रही अष्टधातु की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण भारत के किस राज्य में किए जाने की घोषणा हुई है? आंसर है उत्तर प्रदेश में। वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के लिए किसे इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है? आंसर है ब्लैंका ब्लासिक को। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को विकास के लिए शामिल किया गया है? आंसर है कठुआ जिला। केंद्र सरकार ने किस राज्य के कांगड़ा चाय को वैश्विक बाजार में बढ़ावा देने के लिए जीआई महोत्सव का उद्घाटन किया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है? आंसर है साई पल्लवी को। भारत के किस टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है पेंच टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में है। जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर किस यूनिवर्सिटी ने शुरू की है? आंसर है सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी ने। ये पुणे में है। दोस्तों अब बारी है बाबा के दैनिक जागरण में मेंस स्पेशल की। जीएस पेपर 1 इतिहास, भूगोल और भारतीय समाज। खबर नंबर 1, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट और लमेता घाट के कुछ नए ऐतिहासिक स्थलों या अवशेषों को शामिल करने की समीक्षा हो रही है। नोट्स पॉइंट्स, यह भारत की भू विरासत और प्राचीन पुरापाषाणकालीन संस्कृति के संरक्षण के वैश्विक प्रयासों को दर्शाता है। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि भारत की अस्थायी यूनेस्को सूची में शामिल स्थल पर्यटन और संस्कृति गौरव को कैसे बढ़ावा देते हैं? स्पष्ट कीजिए। खबर नंबर 2, भारत के दक्षिणी राज्यों केरल और तमिलनाडु में प्री मानसून वर्षा में कमी के कारण जलाशयों का जलस्तर ऐतिहासिक रूप से नीचे गिरा है। नोट पॉइंट्स, हिंद महासागर में ला नीना की देरी और बढ़ते तापमान के कारण कृषि और पेयजल आपूर्ति पर संकट मंडरा रहा है। इससे प्रश्न क्या बन सकता है
कि बदलते मानसून पैटर्न और जल सुरक्षा के बीच अंतर संबंधों का परीक्षण कीजिए। खबर नंबर 3, एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है, लेकिन महिलाओं में इंटरनेट साक्षरता अब भी 30% से कम है। नोट्स पॉइंट्स, सामाजिक रूढ़िवादिता और संसाधनों तक सीमित पहुंच आज भी ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में बड़ी बाधा बनी हुई है। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि क्या डिजिटल साक्षरता भारतीय ग्रामीण समाज में लैंगिक असमानता को खत्म कर सकती है? इस पर चर्चा कीजिए। जीएस पेपर 2, राज्य व्यवस्था, शासन और इंटरनेशनल रिलेशन। खबर नंबर 1, निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई और सोशल मीडिया विज्ञापनों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। नोट्स पॉइंट्स, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए संवैधानिक संस्थाओं की सक्रियता लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती है। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि डिजिटल युग में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन की चुनौती का विश्लेषण कीजिए। खबर नंबर 2, केंद्र सरकार द्वारा पीएम गतिशक्ति पोर्टल का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया, जिससे जिला स्तर की परियोजनाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग संभव हो सकेगी। नोट्स पॉइंट्स, डेटा आधारित शासन से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में देरी और भ्रष्टाचार कम होता है। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि ई गवर्नेंस किस प्रकार परियोजनाओं की लागत कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक है। खबर नंबर 3, भारत और कतर के बीच ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नई दीर्घकालिक गैस आपूर्ति वार्ता अंतिम चरण में पहुंच गई है। नोट्स पॉइंट्स, पश्चिम एशिया में भारत की लिंक वेस्ट नीति के तहत कतर और ओमान जैसे देश ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए रणनीतिक स्तंभ हैं। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत के ऊर्जा संबंध केवल आर्थिक न होकर राजनीतिक भी हैं। टिप्पणी कीजिए। जीएस पेपर 3, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, साइंस एंड टेक और सुरक्षा। खबर नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को 4% लक्ष्य तक लाने के लिए तरलता प्रबंधन के नए उपाय किए हैं। नोट्स पॉइंट्स, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं के कारण घरेलू खाद्य कीमतों को स्थिर रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है। और इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि मौद्रिक नीति के उपकरण किस प्रकार आम आदमी की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को प्रभावित करते हैं। खबर नंबर 2, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित निर्भय क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया। नोट्स पॉइंट्स, यह लो एल्टीट्यूड पर उड़ने और रडार से बचने की क्षमता के साथ भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता को पुख्ता करता है। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि रक्षा तकनीक में स्वदेशीकरण भारत की वैश्विक सैन्य साख को कैसे प्रभावित करता है। खबर नंबर 3, भीषण गर्मी के कारण अरावली पहाड़ियों के वन क्षेत्र में दावानल यानी फॉरेस्ट फायर की घटनाओं में 15% की वृद्धि देखी गई। नोट्स पॉइंट्स, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश और जैव विविधता का ह्रास आपदा प्रबंधन की कमी को दर्शाता है। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि भारत में वनाग्नि के बढ़ते मामलों के लिए उत्तरदायी कारकों और उनके समाधानों पर चर्चा कीजिए। खबर नंबर 4, गृह मंत्रालय ने साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत डार्क वेब मॉनिटरिंग सेल के गठन की घोषणा की है। नोट्स पॉइंट्स, सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा उपाय है। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि भारत के लिए डार्क वेब से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने हेतु क्या कदम उठाए जाने चाहिए। जीएस पेपर 4, नीति शास्त्र, और यही आज की लास्ट खबर है। एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी पर उत्सर्जन डेटा यानी इमिशन डाटा छिपाने के कारण भारी जुर्माना लगाया गया है। नोट्स पॉइंट्स, लाभ की अंधी दौड़ में पर्यावरण और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना अनैतिकता का चरम बिंदु है। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि क्या कारपोरेट जगत में पर्यावरण नैतिकता केवल एक दिखावा बनकर रह गई है? इसको उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों, आज का प्रश्न, अभी हाल ही में ओपेक संगठन से खुद को बाहर करने वाला देश कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। मिलते हैं कल ठीक इसी टाइम रात 9 बजे। तब तक लगे रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।